नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। जब भी मैं कोई वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अपलोड करती हूँ तो एक दो कमेंट जरूर आते हैं कि दीदी मेरे पास तो ट्रेडिशनल स्टील अलमीरा है जिसे हमें शेयर भी करना पड़ता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मेरे लिए यूजफुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि आज भी इंडियन घरों में स्टील अलमीरा यूज होती है और उसे हम दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करते हैं। मेरे पास भी एक ओल्ड स्टील अलमीरा है जिसे मैं बागान के कपड़े, मेरी साड़ियाँ, बेडशीट्स, बेड कवर, पिलो कवर, विंटर क्लोथ्स, एक्स्ट्रा कुछ लिनन वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। तो चलिए आज इस अलमीरा को आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपको कुछ आइडियाज मिल जाए। इस अलमीरा में हम हस्बैंड, वाइफ और दो बच्चों के मोर देन 200 पीसेस ऑफ क्लोथ स्टोर करेंगे, इंक्लूडिंग ब्लेजर, ओकेशनल एंड विंटर वेयर। इसमें बैग्स और एक्सेसरीज भी हम स्टोर करेंगे, लेकिन घर में हम जो कपड़े पहनते हैं उसे हम इसमें नहीं रखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना कि लिमिटेड स्पेस में अनलिमिटेड क्लोथ्स हम नहीं रख सकते, तो माइंडफुल परचेजिंग और रेगुलर डिक्लटरिंग इज द मेन की टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अलमीरा खाली करके क्लीन कर लेंगे और पेपर शॉपिंग बैग को ओपन करके लाइनर लगा देंगे। देन ऊपर का ये जो सेक्शन पार्ट है इसमें हम एक एक पार्ट में हस्बैंड एंड वाइफ के कपड़े ऑर्गेनाइज करेंगे। जो बिग सेक्शन है वो हम खुद के लिए रखेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनीवे, स्मॉल स्पेस में कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए मल्टी लेयर हैंगर काफी यूजफुल है। प्लास्टिक एंड वुड दोनों का ही मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्गर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली वुड चूज करना है। मेरे वाले होम सेंटर की है, ऑनलाइन लिंक देने की मैं कोशिश करूंगी। इस मल्टीलेयर हैंगर में आप 10 से 12 एथनिक पैंट स्टोर कर पाएंगे और बहुत ही कम स्पेस यूटिलाइज करके इसे हैंग करके रख सकेंगे। दिन हम वो कुर्तियां स्टोर करेंगे जो हम स्मॉल गेट टुगेदर में, मॉल्स वगैरह में पहनकर जाते हैं। एक एक हैंगर में दो कुर्तियां स्मॉल फोल्ड करके स्टोर करेंगे। ड्रेसेस एंड शॉर्ट कुर्तीज पे इस तरीके से ही स्टोर करना है। तो ऑलमोस्ट 26 टू 28 पीसेस ऑफ कुर्तीज हम इस स्मॉल पार्ट में स्टोर कर सकते हैं। हैंगिंग क्लोथ्स को स्मॉल फोल्ड करेंगे तो नीचे कैबिनेट में बहुत सारे स्पेस हम लोगों को मिल जाएंगे। अभी एक सेक्शन ऑर्गेनाइजर में हम बॉटम वेयर्स रखेंगे। 3 डिफरेंट कलर की जीन्स, 6 कंफर्टेबल गो टू प्लाजोस एंड 6 बेसिक लेगिंग्स। तो बॉटम वेयर सॉर्टेड हो जाएंगे। देन इस तरह का एक स्मॉल बास्केट में 10 टी शर्ट स्टोर किया जा सकता है और एक बास्केट में 10 रेगुलर वेयर कुर्तीज जो कि हम मार्केट वगैरह में, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, पार्क में बच्चों को स्कूल से लाने के लिए नॉर्मली पहनते हैं, उसे स्टोर करेंगे। इसे हम एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे। सामने जो छोटा सा स्पेस है वहाँ एक बास्केट रखेंगे जिसमें हैंकी, सनग्लास और एक फोल्डिंग शॉपिंग बैग स्टोर किया जा सकता है। इधर जो एक छोटा सा गैप निकल कर आई है उसमें एक बास्केट में हम इनर स्टोर करेंगे, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप ये बाहर कहीं भी रख सकते हैं। सो दिस पार्ट इज सॉर्टेड एंड एवरीथिंग इज इजीली एक्सेसिबल। अभी चलिए हस्बैंड के कपड़े स्टोर करते हैं। हम फिर से मल्टीलेयर हैंगर्स यूज करेंगे। शॉर्ट्स हल्के होते हैं तो प्लास्टिक के मल्टीलेयर हैंगर में हम 5 शॉर्ट्स आसानी से हैंग कर सकते हैं। जीन्स के लिए स्ट्रॉन्ग वुडन हैंगर यूज करेंगे। 4 टू 8 जीन्स इसमें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ट्राउजर्स के लिए भी हम सेम मल्टीलेयर हैंगर यूज करेंगे और इसमें 8 से 10 ट्राउजर को इजीली हैंग किया जा सकता है। अभी एक एक हैंगर में 2 शर्ट स्मॉल फोल्ड करके हैंग करेंगे। ऑलमोस्ट 10 टू 12 शर्ट इस तरह से हैंग किया जा सकता है। नीचे जो खाली स्पेस मिला है उसमें एक सेक्शन बास्केट में 10 से 12 टी शर्ट आसानी से स्टोर हो सकते हैं। तो इस तरह से रेगुलर यूज होने वाला ऑफिस एंड कैजुअल वर्क के ऑलमोस्ट 40 टू 42 पीसेस क्लोथ स्टोर हो जाएंगे। लड़कों के पास इससे ज्यादा कपड़े होता है क्या? आई डोंट नो। एनीवे, अलमीरा के ये ऊपर का पार्ट हमने बहुत अच्छे से मैनेज और यूटिलाइज कर लिया है ना? अभी नीचे की ये 2 रैक्स अब दोनों बच्चों के लिए अलॉट कर सकते हैं। इससे बच्चे भी अपने कपड़े खुद से ही एक्सेस कर पाएंगे।
फिलहाल मेरे पास सिर्फ बागान के ही क्लोथ्स है, तो उसे स्टोर करने के लिए मैंने इस हैंगिंग सेक्शन ऑर्गेनाइज को यूज करूंगी, जिसे हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करके रैक के अंदर स्मॉल सेक्शंस क्रिएट करेंगे और इसमें शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स स्टोर करके रखेंगे। लास्ट गैप में एक ओपन बास्केट में वेस्ट एंड इनर्स रखेंगे फॉर इजी एक्सेस। बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं तो इस स्मॉल सेक्शन में इजीली सारे आ जाएंगे। अभी नीचे का रैक अब दूसरे बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो ओकेशनली यूज होने वाला कपड़े भी रख सकते हैं। ओकेशनल वेयर को स्टोर करने के लिए इस तरह के फैब्रिक बैग्स बेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत स्पेसियस होते हैं। इसमें बहुत सारे कपड़े स्टोर भी किया जा सकता है। पार्टी वेयर साड़ी, ड्रेसेस आप इसमें रख सकते हैं। एक एक बैग में 12 टू 15 पीस ऑफ क्लोथ आराम से आ जाते हैं। अच्छा, आपको अलग से साड़ी बैग यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें ही साड़ियाँ रखती हूँ, तो वीडियो के लिए मैंने इसे बाहर नहीं निकाली। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और साड़ी के अंदर अगर ब्लाउज एंड पेटीकोट रख देंगे तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हस्बैंड के लिए भी एक अलग बैग रखें और उसमें चाहे तो न्यू क्लोथ्स भी रख सकते हैं। बच्चों के लिए इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस यूज किया करें, कपड़े स्टोर करना आसान होता है। बागन के लिए ना मैं बहुत सारे कपड़े परचेस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्द छोटा हो जाता है। अभी दुर्गा पूजा आ रही है, तो मैंने बागान का क्लोज डिक्लटर किया है ताकि नए कपड़े के लिए मुझे स्पेस मिल जाए। अभी ये तीनों स्टोरेज बैग को हम इस रैक में स्टोर कर देंगे और हमारा जो सारे ओकेशनल वेयर है वो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी लास्ट रैक अगर आपको खाली मिल जाए तो उसमें विंटर वेयर स्टोर कर ले। वुलन्स के लिए वैक्यूम बैग्स बेस्ट होते हैं। हाँ, ये सच है कि बाद में उसमें हवा भर जाते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उसे प्रेस करके स्मॉल स्पेस पे स्टोर कर लेंगे तो बाद में अगर हवा भर भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी इस बैग को एक्सेस करेंगे तो आपको उसे ओपन करना ही है, तो हवा तो भरेंगे ही और बाद में फिर से वैक्यूम भी करना पड़ेगा, है ना? इसलिए इधर मैंने एक स्मॉल वैक्यूम पंप भी रख रखा है फॉर इजी एक्सेस। हम ना अलमीरा के टॉप पोर्शन भी यूटिलाइज करेंगे और उसके लिए ये स्टोरेज बैग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्पेसियस होने के साथ साथ वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ भी होते हैं। अंदर रखी हुई चीजें डस्ट से प्रोटेक्टेड रहता है और इस बैग को डस्टिंग करना भी बहुत इजी है। आप इसमें ब्लेजर स्टोर कर सकते हैं। विंटर स्कूल ब्लेजर भी इसमें रखा जा सकता है। बैग स्पेसियस स्ट्रक्चर्ड होने के कारण ब्लेजर में रिंकल्स नहीं आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इसमें एक्स्ट्रा क्लोथ्स, एक्स्ट्रा बेडशीट्स, वुलन, ब्लैंकेट्स, नए क्लोथ्स कुछ भी रख सकते हैं। एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे तो इस तरह के 4 बैग अलमीरा के टॉप पर रखा जा सकता है, जो कि स्टोरेज स्पेस को मैक्सिमाइज तो करता ही है, उसके साथ साथ दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी हम डोर स्पेस को यूटिलाइज करेंगे और उसके लिए इस तरह के 2 मल्टी हुक हैंगर्स यूज करेंगे। एक मल्टीलेयर हैंगर में 10 दुपट्टे ऑर्गेनाइज करके यहाँ हैंग कर देंगे। हस्बैंड के वेस्ट एंड इनर्स भी अगर यहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह के हैंगिंग बैग्स यूज कर ले और उसे डोर पर ही हैंग करके रख सकते हैं। अलमीरा डोर इजीली क्लोज हो जाएगा, नो इश्यूज। इस साइड पर हम इस तरह के मल्टी हुक ऐड करेंगे और इसमें रेगुलर यूज होने वाले हैंड बैग्स हैंग करके रखेंगे। बेल्स, अम्ब्रेला एंड आई कार्ड्स भी रखा जा सकता है। ओकेशनली यूज होने वाला क्लचेस स्टोर करने के लिए हम अलमीरा की पीछे वाले वॉल को यूज करेंगे और इसके लिए मैग्नेटिक हुक यूज करना बेस्ट होता है, लेकिन आप चाहते हैं तो सेल्फ एडहेसिव हुक्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ इज ऑल डन। अभी कुछ मॉड बॉल्स रख देंगे। तो
इस तरह से चारों फैमिली मेंबर्स के क्लोज हम इजीली एक स्मॉल स्टील अलमीरा में ही ऑर्गेनाइज कर लिया। अब देख सकते हैं कि सही ऑर्गेनाइजर यूज करने से स्मॉल स्पेस को भी कितना ज्यादा स्पेस किया जा सकता है। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको अपनी स्टील अलमीरा ऑर्गेनाइज करने के लिए आइडियाज एंड मोटिवेशन दोनों ही मिल जाए, क्योंकि तभी मेरी ये सारी मेहनत सच में रंग लाएगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।